जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी रीजनिंग पॉइंट पे। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में सीटिंग अरेंजमेंट की क्लास को समझ रहे थे, देख रहे थे कि किस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है और किस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर। उन सभी तरीकों को हमने समझा और उसको हल भी किया और समझा। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या। इसमें देखा जाए होता क्या है, इसमें जो है रीजनिंग का जो है ऐसा कहे कि रीजनिंग में जो मैथ का पोर्शन है होता है उसके दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। ठीक, तो इसमें आप लोगों को जो है स्क्वायर, वर्ग और घन पता होने चाहिए। ठीक, आपको जोड़, गुणा, भाग, घटाव अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़, आपको ये सारी कैलकुलेशन आपके माइंड में होनी चाहिए, जिससे आपका जो क्वेश्चन है वो जल्द लग सकता है। ठीक, और आपका समय भी बच जाएगा। तो मिसिंग नंबर जो चैप्टर है इसमें होता है कि आपको 5-6 संख्याएं दे देगा और एक संख्या को गायब कर देगा। फिर आपसे पूछेगा कि जो गायब लुप्त पद है वहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, इस तरीके से पूछता है। तो अब वो उसका कोई क्राइटेरिया होगा, जैसे एक सर्कल में दे देगा, ठीक है, या क्यूब में संख्याओं को दे देगा, ठीक, या हेक्सागोनल दे देगा या त्रिभुजाकार, मैंने किसी भी तरीके से वो आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक, तो हम लोग बेहतरीन तरीके से इस क्लास को समझेंगे और जिस भी टाइप से वो पूछेगा हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि उन सारे टाइप्स को हम लोग समझें और देखें, जिससे अगर एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन तो हम लोगों से वो क्वेश्चन छूट ना जाए। उस हम लोग पूरा प्रयास करके उसको हल करेंगे और पूरे नंबर ले लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मिसिंग नंबर। तो इसमें ज़्यादा समझने और समझाने वाली बात नहीं है, इसमें केवल बस आप लोगों को एक ही चीज़ पता होनी चाहिए, वर्ग, घन और जोड़, गुणा, भाग आना चाहिए। ठीक, बस, और आप इसमें आपको कोई विशेष ज़्यादा चीज़ ध्यान देने वाली नहीं है। जैसे आपको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं, अगर मान लीजिए एक आयताकार बॉक्स है, ठीक है, ठीक दोस्तों, ये आयताकार बॉक्स है और इसमें उसने संख्याएं दी हुई हैं। यहाँ पर दिया है 1, 2, 3, फिर आगे दिया उसने 2, 3, 4 और फिर आगे दिया है 2, 6 और क्वेश्चन मार्क। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है मिसिंग नंबर में। तो यहाँ पर उसने 3, 3, 6, 3, 9 संख्याओं को उसे लिखना चाहिए था, लेकिन उसने 8 संख्याओं को लिखा है और एक संख्या को उसने गायब कर दिया है। अब पूछ रहा है कि जो गायब पद है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो जो इस तरीके का प्रश्न है तो हम लोग इसको किस तरीके से हल करेंगे। ठीक, अगर अब देखिए आप दिमाग किस तरीके से आपका कार्य करना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे इधर से, ठीक, या फिर आप इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, किसी भी तरीके से आप क्रॉस चेक करेंगे, या आप पहले इधर और इधर का चेक करके बीच में कौन सी संख्या है इसको हल करेंगे। यानी आप कई तरीके से अपने दिमाग को खर्च करेंगे इस पे। ठीक, खर्च करना भी चाहिए क्योंकि मिसिंग नंबर है, तो इसमें आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो अगर हम लोग इस प्रश्न को देखें तो हमको क्या समझ में आ रहा है। ठीक, पद यहाँ का लुप्त है, तो सबसे पहला हम दिमाग लगाएंगे कि हम इधर चलें और ये जो पोर्शन हमारा ये है, ये संख्याएं कैसे आई, हम प्रयास करेंगे कि इधर से आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो हम लोग दूसरे तरीके से चलेंगे। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 2 और 1 है, तो अगर 2 की गुणा 1 में कर दी जाए या 1 की गुणा 2 में कर दी जाए तो कितना आएगा, 2 आएगा ना। तो यहाँ पर 2 लिखा है, यानी कि ए पैटर्न फॉलो कर रहा है। फिर अगर आगे बात करें 2 और 3 है, तो अगर 2 की गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर मिल रहा है। ठीक, यानी कि इसी क्रम में वो कैलकुलेट कर रहा है इसको। तो अब 3 और 4 का पूछ रहा है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो जब हम लोगों को इसका पैटर्न पता चल जाएगा कि किस पैटर्न में वो वहाँ पर संख्याओं को लिख रहा है, जोड़ रहा है, गुणा कर रहा है, घटा रहा है, तभी हमको समझ में आएगा।
तो जब यहाँ पर 2 और 3 की गुणा 6 आया और 1 और 2 की गुणा 2 आए, तो अब 3 और 4 की हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। 3 गुणा 4 तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये 12 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आप लोगों को। यानी मिसिंग नंबर में बस यही चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जब आपको जिस भी सीक्वेंस में, जिस भी पैटर्न में आपको क्वेश्चन दे, तो आपको ये चीज़ दिमाग में हमेशा रखनी कि क्वेश्चन मार्क जो है वो किस तरीके से आएगा, यानी उसका आंसर कैसे आएगा। जैसे अगर आप लोग ऐसे भी कर सकते थे, सोचने का तरीका ऐसा है कि आप इधर इनका 2 1 कम 2 गुणा कर सकते थे, या 2 और 1 3 जोड़ सकते थे। ठीक, ये यहाँ पर देखिए ऐसे भी तो कर सकते थे कि मान लीजिए हम इन 2 को हल करें तो 2 और 1 3, यानी कि यहाँ पे मिल रहा है ये चीज़। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी यहाँ 4 आ रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं फॉलो हो रही, तो ये पैटर्न फिर गलत हो जाएगा। तो हम इसी क्रम में चलेंगे। अब आपको एक एग्जाम्पल और यहाँ पर हम देकर के समझाते हैं अच्छे से। आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से हम समझाएंगे। ऐसे ही कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है कोई, ठीक है। और एक त्रिभुज आप इस तरीके से बना दीजिए। इसमें कितनी भुजाएं हो गई? 6 भुजाएं, तो ये षटभुज हो जाएगा। थोड़ा इसको बड़ा कर दीजिए, इसमें संख्या लिखनी। ठीक, तो इसमें 6 भुजाएं हो गई। ठीक, अब यहाँ पर उसने यहाँ पर दिया उसने क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है 7, यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है 15, और यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है 31, यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है 63, और यहाँ पर संख्या लिखी हुई है 127। ठीक, अब ये क्वेश्चन मार्क है और इस आकृति में बना करके वो आपसे पूछ रहा है। तो अब आप इस प्रश्न को किस तरीके से, यानी जो ये पद यहाँ का लुप्त है वो आप किस तरीके से लाएंगे। तो अगर आप एक तरीका ये लगा सकते हैं आमने सामने का, ठीक, आमने सामने की संख्या, या आप क्लॉकवाइज जा करके चेक कर सकते हैं कि 7 के बाद 15 कैसे आया, 15 के बाद 31 कैसे आया, 31 के बाद 63 कैसे आया, 63 के बाद 127 कैसे आएगा। इस तरीके से भी आप इसको हल कर सकते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 15 है, तो यानी इन 7 और 15 के बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 7 है, यहाँ पे 15 है, तो यानी ये जो दूरी है 7 और 15 के बीच की, ये विशेष दूरी नहीं है। अगर 7 में 7 की गुणा कर दें और एक जोड़ दें तो हम 15 तक पहुँच जाएंगे। लेकिन क्या ये क्रम आगे फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको भी हम लोगों को ध्यान में देना है, रखना है। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को समझा जा सकता है और हल किया जा सकता है। तो अगर यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 15 है, तो अगर 7 की गुणा हम 2 में कर दें तो कितना हो जाएगा? 14 आ जाएगा, 14। और अगर इसमें हम +1 कर दें तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए, ये बात समझ में आई। लेकिन अब 15 के बाद 31 पर जब हम आएंगे तो इसी क्रम से आएंगे, यानी कि 15 की जो है गुणा हम करेंगे किसमें? 2 में। कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30, और फिर इसमें हम +1 अपनी तरफ से ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 31। ठीक, इस तरीके से जो कि यहाँ पर उसने दिया हुआ है। यानी अब ये क्रम सही चल रहा है, यानी कि हमने जो लॉजिक लगाया वो हमारा लॉजिक सही है। अब 31 के बाद 63 पर कैसे आएंगे? तो हम क्या करेंगे? 31 में करेंगे कितने? 2 की गुणा, तो कितना हो जाएगा? 62। ठीक, 2 1 2, 2 3 6, 62 हुआ। अब इसमें हमने यहाँ पे क्या किया था? +1 किया था, तो यहाँ पे +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 63, जो कि यहाँ पर उसने दिया हुआ है। यानी अब यही क्रम अब चलता रहेगा हमारा। अब 63 के बाद 127 पर हम कैसे आएंगे? तो हम अब क्या करेंगे? 63 में करेंगे कितने की गुणा? 2 की गुणा, तो कितना हमारा हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 126। इसमें +1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 127, जो कि यहाँ पर उसने दिया है। यानी यही क्रम हमारा चलता चला जाएगा। अब हमें आगे क्या करना है? यहाँ पर संख्या लाने के लिए यहाँ पर 127 दिया हुआ है,
तो 127 में हम क्या करेंगे, 2 की गुणा करेंगे पहले, यानी 127 में करेंगे पहले हम 2 की गुणा। ठीक, यानी कि आप गुणा करिए, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 2 सत्ते 14 का 4, हासिल बचा हमारा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक, 2 एकम 2 यानी 254। अब इसमें क्या करेंगे हम +1 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 255, जो कि यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कितना 255। कुछ इस तरीके से इन प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे होंगे। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इसमें कोई ट्रिक क्या कहते हैं, इसमें कोई वो विशेष बात ध्यान देने वाली है नहीं, कोई फार्मूला इसमें याद करना है आपको नहीं, बस इस तरीके से आपको समझना है। हाँ, इसमें याद करने वाली बात बस इतनी है कि आपको वर्ग और घन आना चाहिए। ठीक, आगे के प्रश्नों में इनका बहुत ही महत्व है, यानी मिसिंग नंबर में विशेष करके आपको क्यूब और स्क्वायर पता होने चाहिए। ये आपको जरूर से जरूर पता होने ही चाहिए, इसको जरूर आप याद कर लीजिए। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से प्रश्नों को हम लोग हल कर सकते हैं। एक प्रश्न और हम समझ लेते हैं यहीं पर, इसके बाद हम प्रश्नों को अच्छे से और समझेंगे। यहाँ पर हम लोग पहले एग्जाम्पल से 1-2 प्रश्नों को अच्छे से समझ लेंगे, तो आगे जो हमारे प्रश्न आएंगे तो उसमें हम खुद से माइंड लगाएंगे और हमारा आंसर निकलता चला जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में दिया हो, यहाँ पर 21 दिया हुआ है, यहाँ पर 64 है और यहाँ पर 36 और यहाँ पर 49 दिया हुआ है। ठीक, और फिर आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, बीच में है क्वेश्चन मार्क, यहाँ 121 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 81 और यहाँ लिखा हुआ है 100। ठीक, ये यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अब इस तरीके के प्रश्न कैसे लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर बीच का मिस है वर्ड। ठीक, तो ये जो 21 आया है वो कैसे आया है, हम लोग इस पर दिमाग लगाएंगे। यानी जो जैसे क्वेश्चन में इन तरीके के जो क्वेश्चन है उसमें एक आपको इस तरीके से करके देगा। ठीक, यहाँ पर 21 आया है, आपको यहाँ बताना है तो 21 कैसे आया, हम पहला जो हमारा फोकस होगा वो इस 21 पर होगा कि इन संख्याओं से 21 कैसे लाया गया है। फिर हम वही चीज़ यहाँ पर लगाएंगे, फिर हमारा जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमने आपको अभी बताया कि इसमें वर्ग और क्यूब का ज़्यादा विशेष रोल है। तो यहाँ पर हम जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर 64 है, यहाँ पर 36 है और यहाँ पर 49 है। तो अब इनमें क्या है, 49 तो कैसे आएगा, अगर हम बात करें स्क्वायर की तो 8 का जो है वर्ग कितना होता है 64, यानी अगर 64 का हम अंडर रूट करें तो कितना आएगा, 8 ही तो आएगा, 8 8 64। अगर हम 36 का अंडर रूट करें तो कितना आएगा, 6 आएगा हमारा ना, 6 6 36। अगर 49 का अंडर रूट करें तो कितना आएगा, हमारा आएगा 7। ये चीज़ तो सबको पता ही होगी। 8 का वर्ग 64, यानी 64 का, या ऐसे कहिए 64 का वर्गमूल 8, 36 का वर्गमूल 6, 49 का वर्गमूल 7। इतनी चीज़ आपको पता है। तो अगर हम इन सारे वर्गमूल को जोड़ दें तो हमें 21 मिल जाएगा क्या, जैसे 8 और 6 14, 14 7 21, यानी 8 + 6 + 7 = 21, 7 6 13 8 21। यानी ये चीज़ हमें कंफर्म हो गई। हमने जब देखा तो ये हमें सब वर्ग लग रहे थे। ठीक, यानी ये 8 का, ये 6 का और ये 7 का। तो अगर हमने जब ये किया तो जब उसको जोड़ा तो हमें 21 मिल गया, यानी कि जो लॉजिक हम लगा रहे हैं वो एकदम परफेक्ट है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अगर मान लीजिए यहाँ 49 ना देकर 50 देता तो आप समझ जाते कि यहाँ पर अगर वर्गमूल लगाया है तो फिर आगे नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है। फिर अब यहाँ पर उसने दिया हुआ है कि इसका कैसे निकालेंगे, तो इसका निकालने के लिए सबसे पहले हम वर्गमूल 121 का कितना होता है, 121 का अंडर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा 11। ठीक, 11 के एरिया में 121 होता है। अगर 81 की बात करें तो 81 का कितना होता है 9, 9 9 81 होता है। 100 की बात करें अगर तो 100 की का कितना होता है, हमारा होता है 10, 10 10 100, यानी ये सब इनके अंडर रूट हो गए। अब इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 11 और 9 कितना होता है 20, 20 और 10 30, यानी कि जो संख्या यहाँ लुप्त थी उसका नंबर कितना था 30 था। 19 और 11 30। आशा करते हैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन को
बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि मतलब क्वेश्चन कैसे देता है और कैसे उनका हम लोग आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर उसने एक प्रश्न पूछा है कि ये जो यहाँ पर ये संख्याएं दी हुई हैं 50, 122, 5, 10 और फिर क्वेश्चन मार्क। तो जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ इन संख्याओं में से कौन सी संख्या आने वाली है, यानी ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो जब इस तरीके का प्रश्न आया तो इसमें क्या करेंगे हम सबसे पहले, तो अगर हम 5 से 10 पर जाएं तो 5 की गुणा 10 में कर देंगे, 2 में कर देंगे, 5 गुणा 2 10 हो जाएगा। चलिए बात सही है। फिर क्या आगे हमारी बात बनती है, यानी फिर 10 की गुणा हम 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी यहाँ पर संख्या हमारी जो 20 आएगी। हम कह रहे हैं कि जैसे यहाँ अगर हम यहाँ से इधर से चलें ठीक क्लॉकवाइज, तो अगर हम 5 की गुणा 2 में कर दें तो हमारा 10 आ जाएगा, यानी ये संख्या हमें मिल रही है। तो सेम चीज़ हम आगे लगाएंगे तो 10 की गुणा हम फिर 2 में करेंगे तो हमारा यहाँ पर 20 आना चाहिए। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन में नहीं है, ठीक, पहली चीज़। या अगर ऑप्शन में आगे अगर हम करें तो 20 की गुणा अगर हम फिर से 2 में करेंगे तो हमारा 40 आना चाहिए, यहाँ पर 50 दिया हुआ है, यानी ये रूल हमारा नहीं लग रहा है। फिर दोस्तों यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, किस तरीके से हम इसका आंसर ला पाएंगे, तो देखिए कैसे आ सकता है। अच्छा, 5 किन किन तरीकों से आ सकता है, 3 और 2 जुड़ करके 5 आ सकता है, ठीक। 2 की गुणा 2 में करके 1 जोड़ करके 5 आ सकता है, 2 दूनी 4 और 1 5, इस तरीके से भी आ सकता है। तो चलिए कुछ इस तरीके से लगाते हैं। मान लीजिए अगर 5 को हम इस तरीके से लगाएं कि 2 की गुणा 2 में कर दें तो कितना हो जाएगा 4, और इसमें +1 कर दें तो कितना हो जाएगा हमारा 5। क्या ये सेम चीज़ इसी तरीके से इस पर भी लागू होती है। अगर हम 3 की गुणा 3 में कर दें, यानी जितने की गुणा उतने में करनी, तो कितना आ जाएगा 9, और 9 में +1 कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा 10, ठीक। इतनी बात समझ में आई। क्या आगे यही चीज़ लग सकती है, यानी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी, यानी 2 के बाद 3, तो फिर अब 4 की गुणा करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 4 की गुणा 4 में कर दें तो कितना हो जाएगा 16, और 16 में हम +1 कर दें तो कितना हो जाएगा 17, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। फिर हम इसको कैसे लगाएंगे। अब यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन वाली बात है कि कैसे हम अब इसको हल कर सकते हैं, ठीक। तो एक चीज़ यहाँ पर हमने देखी कि आगे अगर हम इसको हल करें तो देखते हैं क्या आगे इन संख्याओं को हम ला सकते हैं। अगर हम 50 की बात करें तो 50 हमारा कैसे आएगा, अगर हम 7 की गुणा 7 में करके +1 कर दें, 7 की गुणा 7 में कर दें तो कितना हो जाएगा 7 7 49, और इसमें हम अगर +1 कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा 50, यानी कि ये चीज़ 50 वाली यहाँ पर मिल रही है। अगर 122 की बात करें तो 122 हमारा कैसे आएगा, अगर 11 की गुणा हम 11 में कर दें, अगर यहाँ पर 11 की गुणा अगर हम 11 में कर दें कितना हो जाएगा 11 करें हम 121, और इसमें अगर +1 कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा 122, ठीक। यानी ये सेम चीज़ लग रही है, लेकिन यहाँ पर हमने जब 4 का लगाया, 4 गुणा 4 किया, 16 +1 किया 17, तो हमारे ऑप्शन में नहीं है। अब ऐसा क्यों, ठीक। बाकी सारी संख्याएं तो मिल रही हैं, परंतु ये क्यों नहीं मिल रही है, ये चीज़ अब हमारे दिमाग में आनी चाहिए। तो यहाँ पर इन सभी संख्याओं में एक चीज़ कॉमन है, यानी अगर इस संख्या को अगर आप हटा दें, यानी इसको आप हटा दीजिए यहाँ पर से, तो इन चारों संख्याओं में आपको क्या दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 11 है। अब इनमें क्या मन ये दिख रहा है कि ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं, 11 7 3 2, यानी अभाज्य संख्याएं हैं। ये चारों कौन सी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं आपको पता ही होंगी कौन सी होती हैं, कौन सी भाज्य होती हैं, कौन सी अभाज्य होती हैं। अभाज्य संख्याएं हैं, इतना तो सबको पता ही होगा। अभाज्य संख्याएं वह होती हैं जो स्वयं से कटती हैं, इसके अलावा किसी से नहीं कटती, एक से और स्वयं से, ठीक, कटती हैं और किसी से नहीं कटती, वह संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर जो 4 है वो भाज्य संख्या है, 2 से कट जाएगी, 2 दूनी 4, इस वजह से हमारा आंसर नहीं आया। अब फिर तो कौन होगा, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ 2 से शुरू हुआ, यानी छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, तो यानी 2 से शुरू करिए और जो भी अभाज्य संख्याएं मिल रही हैं
उनका उतने में ही गुणा करिए और उसमें +1 कर दीजिए। ठीक, क्वेश्चन में यही कह रहा है कि जैसे अगर आप अभाज्य संख्या कह रहा है, 2 जो है हमारी अभाज्य संख्या है, फिर 2 के बाद 3 पर आया, 3 भी अभाज्य है, फिर जैसे ही हम 4 पर आए तो हमारा आंसर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? ये हमारे दिमाग में आया कि जो 4 है वो भाज्य संख्या है, तो हम उसको छोड़ देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे हमारी कौन अभाज्य? 5 जो है हमारी अभाज्य संख्या है, यानी कि यहाँ पर 5 होगा। अगर 5 अगर इसमें दिया होता तो उसके आगे बढ़ते 6 पर, जो कि 6 हमारी भाज्य संख्या, 6 नहीं फिर 7, तो यहाँ पर 7 है। ठीक, 7 के बाद 8 नहीं है, 8 भी कट जाता है, 9 भी कट जाता है, 10 भी कट जाता है, लेकिन 11 किसी से नहीं कटता। तो यहाँ पर जो 4 है, यहाँ पर 4 ना हो करके कितना होना चाहिए? 5 से अगर हम गुणा करते हैं, 5 की गुणा किस में करते हैं? 5 में। 5 की गुणा करते 5 में, तो हमारा कितना हो जाता है? हम 25 और फिर +1 कर देते तो हमारा आ जाता है 26, जो कि हमें उत्तर में यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ जो हमारा लुप्त पद था, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? 26 आएगी। ठीक, तो कुछ इस तरीके से आपने दिमाग को आपको मेंटेन करना है समझने के लिए। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से हमने समझाया है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, किस तरीके से यहाँ पर आपको ध्यान देना है, सम विषम का, भाज्य अभाज्य का, वर्ग का, क्यूब का, जोड़ गुणा घटाओ भाग कैसे करना है, आपको यहाँ पर खुद से इतना दिमाग लगाना है। ठीक, लेकिन कैसे लगाना है, क्या लगाना है, उसके लिए हम आपको बताएंगे और समझाएंगे कि कब कहाँ किस तरीके से दिमाग आपको लगाना है। जैसे यहाँ पर हम जब गुणा करके चल रहे थे कि 2 में गुणा करें तो बात नहीं बन रही थी हमारी, तो हमने क्या किया कि 5 कैसे आया, 10 कैसे आया, उस पर हमने सोचा कि अगर 5 आया कैसे, 3 की गुणा 2 में करके आया, 5 नहीं आएगा, 6 आ जाएगा, 3 और +2 किया हमने तो 5 आ सकता है। एक कंडीशन ये बनती है। ठीक, आगे कौन सी कंडीशन बनती है? अगर 2 की गुणा 2 में करके 1 जोड़ दे तो 5 आ सकता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको माइंड में सेट रखना है और क्वेश्चन को हल करना है। ठीक, एक प्रश्न चलिए और हम लोग अच्छे से समझते हैं। साथियों, यहाँ पर एक आकृति दी हुई है और पूछा गया है कि जो लुप्त पद है वो क्या होगा। यहाँ पर 14, 12, 36, 7, 3, 9, 11, 54, 16 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, और जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से हमारा कौन सा आंसर होगा। तो अब यहाँ पर वर्ड जो हमारा मिसिंग है वो यहाँ का मिसिंग है। तो यहाँ पर जो 3 आया है, तो हम अब फोकस करेंगे कि जो 3 आया हो किस तरीके से लाया गया है। ठीक, तभी तो हम वही चीज़ यहाँ पर फॉलो कर पाएंगे। तो अब इसमें कैसे क्या किया जा सकता है कि अगर इसको जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 4 2 6 और 1 1 2, तो इतना हो जाएगा 26। यानी 26 में से अगर 36 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 7 को घटाएंगे तो 3 आ सकता है। यानी आप ऐसे मन में कैलकुलेट करिए, यानी टोटल ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि 36 में से इन सभी के जोड़ को अगर हम घटा दें तो 3 आ रहा है हमारा। ठीक, ऐसे समझिए, 36 माइनस कर दीजिए इसमें से 14, ठीक, +12 +7, इतने को आप माइनस कर दीजिए 36 में से, तो आपका 3 आ जाएगा। इनको जोड़िए, कितना आएगा? 4 और 2 6 और 7 कितना होगा? 7 6 13, 13 का हमारा हो जाएगा 3, हासिल बचा 1 1 और 1 2 और 1 3, 33, यानी इसका जोड़ आएगा 33। तो 36 में से आप अगर 33 को माइनस करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको माइंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब यही चीज़ हम यहाँ पर भी लगाएंगे। क्या हमारा आंसर मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो हमारा एक एग्जैक्ट आंसर, ठीक, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 54, तो 54 में से हमको माइनस करना है 9 + 11 + 16, तो इसको जोड़िए, तो कितना आ जाएगा? 54 माइनस 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 का 6 हमारा हासिल बचा 1 1 1 2 और 1 हासिल 3, यानी कि 36 आया। अब 54 में से अगर आप 36 को घटाएंगे तो यहाँ पर 4 है, तो 14 में से 6 जाएगा, कितने बचेगा? 8, और यहाँ बचा हमारा 4, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 1, 18, जो कि हमारे आंसर में हमको यहाँ पर मिल रहा है। जो लॉजिक हमने यहाँ पर लगाया, अगर वही लॉजिक यहाँ पर भी लग रहा है तो हमारा आंसर जो होगा एकदम एग्जैक्ट होगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 18। आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी ये क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो
तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिए कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको जिस भी जगह पे समझ में नहीं आया हो, जिस भी पॉइंट को आप ना समझ पाए हों, तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक। और अगला चैप्टर क्या पढ़ना है उसको भी आप कमेंट में बता दीजिए हमको, जिससे हम आपके लिए वो चैप्टर लेकर के आएँ। आज हमने 2-4 प्रश्नों को देखा, समझा। कल की क्लास में हम बहुत ही जटिल प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल करेंगे, ठीक, और अच्छे से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक, बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।